हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ एक ऐसे अबाउट हिज वाइफ कमला नेहरू। ऐसे बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और हम कंप्लीट टेक्स्ट कवर करेंगे, इसीलिए ऐसे दो पार्ट्स में होगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द फुल टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ पार्ट 1। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़, प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे की सभी वीडियोस को बार बार देखिए और रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और नियर बाय एग्जाम आई विल गिव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल दी पॉसिबल एमसीक्यूज। लेट अस नो अबाउट कमला नेहरू। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की वाइफ थी, दैट वी नो। लेट अस नो अ बिट मोर अबाउट हर। आपको एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं अबाउट दिस essay, अबाउट द लाइफ ऑफ कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। She had been only 17 years old when she married Nehru, and she came from a traditional and orthodox family. थोड़ी सी नैरो माइंडेड और ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसा था उनका बैकग्राउंड, जो कि नेहरू की सोसाइटी का और नेहरू के सोशल बैकग्राउंड का नहीं था। नेहरू से काफ़ी अलग थी, नेहरू की फैमिली से काफ़ी अलग थी और यही सब बातें नेहरू जी ने खुद मेंशन की हैं अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। कमला कोई सेपरेट ऐसे नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की लिखी हुई कुछ बहुत ही पॉपुलर बुक्स में से एक है। काफ़ी अच्छे राइटर थे, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और खुद की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया है नेहरू जी ने, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1946। आइए देखते हैं नेहरू जी ने और कौन कौन सी पॉपुलर बुक्स लिखी। वन इज एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पीस का नाम है। 1936 में भी आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि एन ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम क्या है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1942 एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें से हम कमला नेहरू ऐसे करने वाले हैं, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1946। आइए जानते हैं कमला नेहरू के बारे में। लाइफ स्पैन सबसे पहले देखिए आप किसी भी पर्सन का जिसके बारे में वो ऐसे है या जिसने वो लिखा है, लाइफ स्पैन हमें हमेशा पता होने चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रही हैं वो, वाइफ थी जवाहरलाल नेहरू की। Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, and mother of Indira Gandhi, who was the first female Prime Minister of India. नेहरू जी का भी लाइफ स्पैन देखिए। सबसे पहले 1889 टू 1964 इनके बर्थडे को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बॉर्न 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद एंड सर्व द नेशन फ्रॉम 1947 until his death as प्राइम मिनिस्टर। आइए पहले इस जेल के बारे में जानते हैं, अल्मोड़ा जेल, जो कि नेहरू जी की लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। 8 अक्टूबर 1934, 8 अक्टूबर 1934 को नेहरू जी सबसे पहले अल्मोड़ा जेल पहुंचे थे और शुरुआत में वो 311 दिन यहाँ रहे, लगभग एक साल, और उन्हें 3 सितंबर 1935 को रिहा किया गया। इसके बाद जून 1945 में भी वो यहाँ पर आए और काफ़ी दिन रहे इस जेल में, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे पॉपुलर बुक भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे बाद में दूरदर्शन में सीरियल के रूप में भी दिखाया गया था और काफ़ी सराहना मिली थी। देखिए क्या लिखते हैं वो अपनी किताब में कमला जी के बारे में, और कमला जी के बारे में जो चैप्टर उन्होंने लिखा उसको नाम दिया बाडनवाइलर और लुज़ेन। ये दोनों ही प्लेसेस हैं जो कि कमला नेहरू से एसोसिएटेड हैं। किस तरीके से हैं वो हम इन चैप्टर्स में देखेंगे। हम पूरा टेक्स्ट डिटेल में करेंगे, तो आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं और साथ साथ मैं भी बताती जाऊंगी कि क्या क्या आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो यही कि चैप्टर्स का नाम आ सकता है, कौन कौन सी सिटीज के नाम उन्होंने चैप्टर के टाइटल में मेंशन किए हैं। मे बी किसी तरीके का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए सिटीज नेम जो कि इन चैप्टर्स का टाइटल है। ही राइट्स, I was suddenly released from the mountain jail of Almora. Almora जेल में पहले ही दिखा चुकी हैं आपको। For news had come that my wife was in a critical condition. उनकी वाइफ बीमार थी। She was far away in sanatorium at Badenweiler, a place in Switzerland. And in the Black Forest of Germany, I hurried by automobile and train to Allahabad, reaching there the next day, and the same afternoon I started on the air journey to Europe.
उसी दिन उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. द एयरलाइनर टुक मी टू कराची and Baghdad and Cairo, and from Alexandria to a seaplane carried me to Brindisi. कौन कौन से प्लेसेस पर गए, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं. फ्रॉम ब्रिंडिसी आई वेंट बाय ट्रेन टू बेजल इन स्विट्जरलैंड एंड आई रीच्ड बाडनवाइलर ऑन द इवनिंग ऑफ September 9, 4 days after I had left Allahabad and 5 days after my release from अल्मोड़ा जेल. तो अल्मोड़ा जेल में उन्होंने 4 सितंबर 1935 को ये न्यूज़ रिसीव की थी कि उनकी वाइफ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है. एंड ही रीच्ड एट बाडनवाइलर ऑन September 9, 4 days after he had left Allahabad. There was the same old brave smile on Kamla's face. कमला का चेहरा तो मुस्कुरा रहा था when I saw her, but she was too weak and too much in the grip of pain to say much. बहुत दर्द में थी. Perhaps my arrival made a difference, for she was a little better the next day and for some days after, but the crisis continued and slowly drained the life out of her. मेरे पहुंचने के बाद थोड़ी खुश दिखी, कुछ दिन थोड़ी ठीक भी रही, लेकिन उनमें से लाइफ धीरे धीरे खत्म होती गई. Unable to accustom myself to the thought of her death, I imagined that she was improving and that if she could only survive that crisis, she might get well. अगर विल पावर अच्छी कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. और मैं कहीं भी ये मानना नहीं चाहता था कि वो बीमार हैं एंड शी इज गोइंग टू डाई. द डॉक्टर्स, as is their way, gave me hope. The immediate crisis seemed to pass and she held her ground. ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएंगी. डॉक्टर्स ने भी हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई. She was never well enough for a long conversation. We walked briefly and I would stop as soon as I noticed that she was getting tired. Sometimes I read to her. One of the books I remember reading out to her in this way was Pearl Buck's The Good Earth. तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कौन सी बुक पढ़कर उन्होंने कमला जी को सुनाई. She liked my doing this, but our progress was slow. उन्हें अच्छा तो लगता था मेरा साथ, मेरा बुक्स पढ़कर सुनाना, लेकिन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट नील थी. सुबह शाम नेहरू जी किस तरीके से अपनी वाइफ के पास जाते थे और उनकी सेवा करते थे, दैट हैज़ बीन शोन. मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आई ट्रस्ट टू दी लिटिल टाउन टू दी सेनेटोरियम एंड स्पेंट अ फ्यू आवर्स विद हर. जितना टाइम बिता सकते थे बिताते थे. आई वॉज फुल ऑफ द मेनी थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल हर एंड येट आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ. बहुत सी बातें करना चाहते थे वो अपनी वाइफ के साथ, लेकिन खुद को रोका करते थे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना मुंह से कह दें जिससे कि उनके दिल में जो होप है एट प्रेजेंट कमला जी के दिल में जिंदा रहने की और फ्यूचर की प्लानिंग की, कहीं वो खत्म ना हो जाए. Sometimes we talked a little of the old times, old memories of common friends in India, and sometimes a little wistfully, यानी कि बहुत ही उत्साह से, of the future. पुरानी बातें, पुराने दोस्तों की बातें होती थी. कभी कभी फ्यूचर प्लानिंग होती थी इन स्पाइट ऑफ अ सीरियस कंडीशन. उनकी कंडीशन तो सीरियस ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होपफुल थी अपने फ्यूचर के लिए. शी क्लंग टू द फ्यूचर. हर आईज वर ब्राइट एंड वाइटल, हर फेस यूजफुली cheerful, and odd friends who came to visit her were pleasantly surprised to find her looking better than they had imagined. जितना दोस्तों ने इमेजिन किया था उससे ज़्यादा अच्छी और खुश और होपफुल वो दिखा करती थी. They were misled by those bright eyes and that smiling face. उनको देखकर, उनकी चमकती हुई आंखें और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर किसी को लगता ही नहीं था कि वो बीमार है. इसके बाद नेहरू जी बताते हैं कि किस तरीके से वो कमला जी की इमेज को कंटेम्पलेट किया करते थे. In the long autumn evenings, I sat by myself in my room where I was staying, or sometimes went out for a walk across the fields or through the forest. मैं अपने रूम से कभी कभी बाहर वॉक करने के लिए चला जाता था और कमला की हजारों पिक्चर्स मेरे दिमाग में आया करती थी. 100 aspects of a rich and deep personality. हमें शादी किए हुए 20 साल हो चुके थे, and yet how many times she had surprised me by something new in her mental or spiritual makeup. किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी के नए नए एस्पेक्ट से हमेशा ही मुझे सरप्राइज किया करती थी. I had known her in so many ways, and in later years I had tried my utmost to understand her. वो that understanding had not been denied to me, but I often wondered if I really knew her or understood her. उनकी पर्सनैलिटी में इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे कि
एक के बाद एक नया कुछ जानने को मिलता था और मैं हमेशा सरप्राइज हो जाया करता था कि डू आई रियली नो हर, हैव आई really known her in all these 20 years? There was something elusive about her, something fey-like, real but unsubstantial. कुछ ऐसा था उनमें जो कि बहुत ही supernatural था, difficult to grasp. Sometimes, looking into her eyes, I would find a stranger peeping out at me. और उनकी आंखें ऐसी थी, उनमें देखते हुए कभी कभी मुझे लगता था क्या मैं इन्हें जानता हूँ या फिर ये पूरी तरीके से कोई अजनबी है। स्कूलिंग और एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रही थी कमला की। Except for a little schooling, she had no formal education. Her mind had not gone through the educational process. She came to us as an unsophisticated girl, apparently with hardly any of the complexes which are said to be so common now. किसी तरीके का कोई complex नहीं था कि she is the wife of such a prominent Indian personality. She never entirely lost that girlish look, but as she grew into women, her eyes acquired a depth and a fire, giving the impression of still pools behind which storm raged. बिल्कुल ऐसा लगता था शांत पानी की तरह जिनके पीछे शायद कोई गहरा तूफान छुपा है। She was not the type of modern girls with the modern girls' habits and lack of poise, yet she took easily enough to modern ways. Modernity को अपनाती भी थी लेकिन बहुत ज़्यादा proud way में या complex way में नहीं. But essentially, she was an Indian girl and more particularly a Kashmiri girl, sensitive and proud, childlike, and grown up, foolish and wise. देखिए किस तरीके से paradoxical personality दी गई उन्हें, foolish भी और wise भी. She was reserved to those she did not know or did not like, but bubbling over with gaiety and frankness about those she knew and liked. बहुत खुश हो जाती थी उन लोगों के साथ और बहुत बबली बिहेव करती थी जिनको वो जानती थी और पसंद करती थी, और बिल्कुल रिजर्व रहती थी जिनको या तो नहीं जानती थी या पसंद नहीं करती थी. She was quick in her judgment and not always fair or right, but she stuck to her instinctive likes and dislikes. बड़ी ही जल्दी किसी को भी जज कर लेती थी और हमेशा से ही ऐसा भी नहीं था. There was no guile in her. If she disliked a person, it was obvious and she made no attempt to hide the fact. Even if she had tried to do so, she would probably not have succeeded. जो उनके दिल में था वही उनके चेहरे पर बहुत अच्छे से नजर आता था, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी थी. I have come across few persons who have produced such an impression of sincerity upon me as she did. तो बहुत ही एक सिंसियर पर्सनैलिटी थी उन बहुत ही कम सिंसियर लोगों में से जिनको मैं हमेशा से जानता था. इसके बाद वो अपनी मैरिज की बात बताते हैं हम रीडर्स को. I thought of the early years of our marriage when, with all my tremendous liking for Kamla, I almost forgot her and denied her in so many ways that comradeship which was her due, for I was then like a person possessed, giving myself utterly to the cause I had espoused. तो अपने आप को मैंने पूरी तरीके से अपनी कंट्री के लिए डेडिकेट कर दिया था और एक वाइफ जो कुछ भी डिजर्व करती थी वो लव और केयर मैं कमला को नहीं दे पाया. Living in a dream world of my own and looking at the real people who surrounded me as unsubstantial shadows. मैं भी अपने ही ड्रीम्स में अपने ही सपनों में गुम था कि I am such a great personality of India. I worked to the utmost of my capacity and my mind was filled with the brim with the subject that engrossed me. I gave all my energy to that cause to make India free, and had little left to spare. शायद कमला के साथ स्पेंड करने के लिए मेरे पास फीलिंग और टाइम दोनों ही नहीं थे. एक बार आई वॉज सो डेडिकेटेड टू अदर कॉजेज दैट आई थॉट आई वॉज मेड फॉर. इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी तरीके से उनको भूल जाता था. उनके पास वापस आता था, बार बार आता था और वो मुझे एक हेवन की तरह लगती थी, जैसे कि कोई सुकून मिलता है मुझे उनके पास जाने में. अगर मैं बहुत दिनों तक उनसे दूर रहता था तो सिर्फ उनकी थॉट ही मुझे कूल कर दिया करती थी और मैं सोचता था कि कब मैं उनके पास वापस घर जाऊंगा. What indeed could I have done if she had not been there to comfort me and give me strength? और हमेशा यही सोचता था कि अगर वो ना होती तो मुझे किस तरीके से कंफर्ट मिलता. She was the battery of my mind and body. अपनी मैरिज के इंसिडेंट्स पर ही कंटिन्यू रहते हैं नेहरू जी और कहते हैं I had taken from her what she gave me. What had I given to her in exchange during those early days? लेकिन मैंने
क्या दिया है बदले में? I had failed evidently and possibly she carried the deep impress of those days upon her. जब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया या कुछ भी नहीं करता था, शायद उन्हीं दिनों का इम्प्रेशन था कि वो इतनी बीमार पड़ गई. With her inordinate pride and sensitiveness, she did not want to come to me to ask for help, although I could have given her that help more than anyone else. लाइफ में अगर कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प उन्हें चाहिए तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से दे सकता था, लेकिन शायद वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी. She wanted to play her own part in the national struggle and not be merely a hanger-on or a shadow of her husband. She wanted to justify herself to her own self as well as to the world. नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें माने कि वो फ्रीडम फाइटर हैं क्योंकि वो नेहरू जी की वाइफ है. वो अपने आप में ही एक फाइटर बनना चाहती थी और अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनना चाहती थी. उनका इंडिपेंडेंट रहना मेरे लिए अच्छा था, मुझे खुशी मिली. नथिंग इन द वर्ल्ड कुड हैव प्लीज्ड मी मोर देन दिस, बट I was far too busy to see beneath the surface, and I was blind to what she looked for and so ardently desired. वो क्या चाहती थी मैं कभी समझा ही नहीं, और मैं प्रिजन में इतनी बार रहा, इतना ऑफन कि I was away from her or else she was ill. लाइक चित्रा इन टैगोर्स प्ले. चित्रा जो कि एक वन एक्ट प्ले है टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था. कौन से प्ले का मेंशन किया गया, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. She seemed to say to me, referring Chitra, I am Chitra, no goddess to be worshipped, nor yet the object of common pity to be brushed aside like a moth with indifference. ना तो मैं ऐसा कोई इंसान हूँ जिसको वर्शिप किया जाए, ना ही कोई ऐसा एक प्राणी जिसको कि असाइड कर दिया जाए विद इंडिफरेंस. इफ यू deign to keep me by your side in the path of danger and daring, if you allow me to share the great duties of your life, then you will know my true self. अगर आप मुझे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक ऐसे सेपरेट ह्यूमन बीइंग की तरह जो कि डेंजर्स का सामना कर सकता है, तो आप मुझे बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे. अगर आप मुझे सिर्फ अपनी वाइफ की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे जो कि आप पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो आप मुझे कभी भी जान नहीं पाएंगे. लेकिन ऐसा कभी भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा. She did not say this to me in words, and it was only gradually that I read the message of her eyes. In the early months of 1930, I sensed her desire and we worked together, and I found in this experience a new delight. 30s के बाद, 1930 के बाद मैंने थोड़ा सा बेटर जानना शुरू किया अपनी वाइफ को. We lived for a while on the edge of life, as it were, for the clouds were gathering and a national upheaval was coming. 1930s ही एक ऐसा टाइम था जब पूरे देश में, इंडिया में भी बहुत उथल पुथल चल रही थी. Those were pleasant months for us, but they ended too soon, and early in April the country was in the grip of civil disobedience. 1930s में ही आया था civil disobedience and governmental repression, and I was in prison again. मैं दोबारा जेल चला गया. इसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया के मोस्टली मेल लीडर्स जेल में आ गए थे धीरे धीरे 1930s के बाद. एंड देन समथिंग रिमार्केबल हैपेंड, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा. और विमेन केम टू द फ्रंट एंड टुक चार्ज ऑफ द स्ट्रगल. हमारी फीमेल्स ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, हमारी मदर्स ने, वाइफ्स ने, सिस्टर्स ने. Women had always been there, of course, but now there was an avalanche of them. यानी कि बहुत बड़ी majority हो गई थी females की, which took not only the British government but their own men folk by surprise. ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत सरप्राइज हुई ही थी कि मेल्स को अरेस्ट कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फीमेल्स ने सब कुछ संभाल लिया. तो ना सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैरान हुई बल्कि हम लोग भी बड़े हैरान हुए थे. Here were these women of the upper or middle class, leading sheltered lives in their homes, peasant women, working class women, rich women pouring out in their tens of thousands in defiance of government order and police लाठी. हर चीज का सामना ये सारी फीमेल्स कर रही थी, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करती हो, गांव की हो, शहर की हो, वर्किंग क्लास हो, रिच हो, पुअर हो, सारी फीमेल्स एक साथ हो गई थी. इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ करेज एंड डेयरिंग, बट what was even more surprising was the organizational power they showed. किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया, कॉपरेट किया. नैनी प्रिजन में भी रहे थे नेहरू काफी टाइम तक, जहां पर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. और वो कहते हैं, नेवर कैन आई फॉरगेट द थ्रिल दैट केम टू अस इन नैनी प्रिजन व्हेन न्यूज ऑफ दिस
reached us the enormous pride in the women of India that filled us. We could hardly talk about all this among ourselves, for our hearts were full and our eyes were dim with tears. तो हम लोग इतने इमोशनल हो गए थे फीमेल्स की यूनिटी को देखकर कि हम ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाए. इसके बाद वो अपने फादर के बारे में भी बताते हैं, मोतीलाल नेहरू. My father had joined us later in Naini prison and he told us much that we did not know. He had been functioning outside as the leader of the civil disobedience movement and had encouraged in no way these aggressive activities of women all over the country. मेरे फादर ने सारी women को encourage किया. He disliked in his paternal and somewhat old-fashioned way young women and old messing about in the street under the hot sun of summer and coming into conflict with the police. But he realized the temper of the people and did not discourage anyone. Although उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि फीमेल्स फिजिकल लेवल का भी स्ट्रगल करती हैं पुलिस के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्करेज नहीं किया. नॉट इवन हिज वाइफ एंड डॉटर इन लॉ, किसी को भी डिस्करेज नहीं किया. He told us how he had been agreeably surprised to see the energy, courage and ability displayed by women all over the country of the girls of his own household. He spoke with affectionate pride. तो अपनी फील ही नहीं, अपने फादर की भी फील बता रहे हैं. फादर जो कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे एज पर दी जनरेशन गैप, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से फीमेल्स इतनी यूनिटी और इतना करेज दिखा रही हैं. At father's insistence, a resolution of remembrance, आपको ये याद रखना पड़ेगा रेजोल्यूशन का नाम, was passed at thousands of public meetings all over India on January 26, 1931. ये टाइम भी याद रखना पड़ेगा, month and year and date all. The anniversary of India's Independence Day. These meetings were banned by the police and many of them were forcibly broken up. Father had organized this from his sick bed and it was triumph of organization. मेरे फादर ने रेजोल्यूशन ऑफ रिमेम्बरेंस को ऑर्गेनाइज किया. For we could not use the newspaper or the mails or the telegraph or the telephone or any of the established printing presses. किसी भी तरीके का ऑफिशियल लेवल का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे इंडियंस. एंड येट at a fixed time on an identical day all over this vast country, even in remote villages, the resolution was read out in language of the province and adopted. 10 days after the resolution was so adopted, father died. एक्चुअली कांग्रेस के कहने पर 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया में पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लगा था, जिसको कि इंडिया की फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है. और इसी के रिमेम्बरेंस में 26 जनवरी 1931 को रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. ये रेजोल्यूशन काफी लंबा था, बट अ पार्ट ऑफ इट रिलेटेड टू द विमेन ऑफ इंडिया. We record our homage and deep admiration for the womanhood of India who, in the hour of peril for the motherland, forsook the shelter of their homes and, with unfailing courage and endurance, stood shoulder to shoulder with their menfolk in the front line of India's army to share with them the sacrifices and triumphs of the struggle. हम उन सारी फीमेल्स को सल्यूट और रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. In this upheaval, Kamla had played a brave and notable part, and on her inexperienced shoulders fell the task of organizing our work in the city of Allahabad. When every known worker was in prison, she made up for that inexperience by her fire and energy, and within a few months she became the pride of Allahabad. Allahabad के लिए एक बहुत बड़े गौरव की और गर्व की बात बन गई कमला नेहरू. We met again under the shadow of my father's last illness and his death. उनके फादर की डेथ 1931 में ही हो गई थी, फरवरी में. We met on a new footing of comradeship and understanding. A few months later, when we went with our daughter to Ceylon for our first brief holiday and our last, we seemed to have discovered each other anew. All the past years that we had passed together had been but a preparation for this new and more intimate relationship. तो कह सकते हैं कि हमने पहली बार एक दूसरे को जाना अपने सिलोन के वेकेशन पर. कहाँ था ये वेकेशन? दैट कैन बी अ क्वेश्चन. सिलोन पहले श्रीलंका का ही नाम था, आजकल श्रीलंका नाम से जाना जाता है. We came back all too soon and work
क्लेम्ड मी। हमें हॉलीडे से वापस आना पड़ा, उसके बाद मैं काम में बिजी हो गया और बाद में प्रिजन में, जो कि एक तरीके से मेरा डेली रूटीन ही था। There was to be no more holidaying and no working together, not even being together except for a brief while between two long prison terms. दो prison terms के बीच में कभी कभी थोड़ा टाइम मिलता था तो हम लोग स्पेंड कर लिया करते थे एक दूसरे के साथ। Before the second of these was over, कमला lay dying. कमला लगभग मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। When I was arrested in February 1934 on a Calcutta warrant, Kamla went up to our rooms to collect some clothes for me. और ये जेल आना जाना बहुत ही रूटीन टास्क हो गया था, तो इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। I followed her to say goodbye to her. Suddenly she clung to me and fainting collapsed. वो बेहोश हो गई और गिर गई। ये बहुत ही अनयूजुअल था बिकॉज दिस वॉज काइंड ऑफ अ रूटीन थिंग। जेल गोइंग को हम लोग बहुत लाइटली और चीयरफुली लिया करते थे और वी यूज टू मेक लिटिल फस अबाउट इट। वॉज इट सम प्रीमोनिशन, किसी तरीके का पूर्वाभास था क्या ये हमारी लगभग लास्ट मीटिंग थी नॉर्मल वे में? ऐसा कुछ मुझे लगने लगा था। 2 long prison terms of 2 years each had come between me and her just when our need for each other was greatest. जब हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया तब हमारे बीच में जेल टर्म्स आ गई। Just when we had come so near to each other, I thought of this during the long days in jail, and yet I hoped that the time would surely come when we would be together again. How did she fare during these years? I can guess, but even I do not know, for during jail interviews or during a brief interval outside there was little normality. मुझे तो जेल के अंदर रहकर बाहर की दुनिया की कुछ खास खबर थी ही नहीं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट कमला कि वो कैसे रही होंगी, इतने साल उन्होंने कैसे गुजारे। वी हैड टू बी ऑलवेज ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर लिस्ट वी माइट कॉज पेन टू अदर बाय शोइंग आवर ओन डिस्ट्रेस। जब भी मिलते थे, कोई ब्रीफ मीटिंग होती थी एक दूसरे से, तो अपना बेस्ट बिहेवियर शो करना पड़ता था। कोई भी किसी भी तरीके की फिजिकल या इमोशन पेन में है, एक दूसरे को ना ही दिखाते तो अच्छा रहता। But it was obvious that she was greatly troubled and distressed over many things, and there was no peace in her mind. उसके दिमाग में कोई भी किसी भी तरीके की शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी, मैं शुरुआत में तो नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था which was giving her trouble. I might have been of some help, but not from jail. तो यहाँ तक हमने कवर किया पार्ट 1 में। बहुत ही लंबा ऐसे और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे आते रहेंगे इसके अंदर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको सिर्फ समराइज करके नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे, कमला नेहरू का ही ऐसे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टॉपिक का नाम होगा द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। पार्ट 2 भी जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा विद इन अ डे और 2। तब तक के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, पार्ट 2 को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। और सभी प्लेलिस्ट्स को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी।